अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब ये सवाल हमारे सामने है और आप देख सकते हैं इसमें 4 टर्म्स हैं और यहाँ पर जो चारों टर्म्स हैं अगर हम यहाँ पर दो टर्म्स करके कॉमन ले लें तो यकीनन बहुत जल्दी से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में आप देख सकते हैं 4 sin स्क्वायर थीटा कॉमन है। 4 sin स्क्वायर थीटा बाहर, फर्स्ट टर्म में यहाँ रह गया tan थीटा अंडर ब्रैकेट प्लस साइन के बाद 4 sin स्क्वायर थीटा मुकम्मल तौर पे बाहर है, तो यहाँ पर हमें 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 1 जा 4 या sin स्क्वायर थीटा 1 जा ही sin स्क्वायर थीटा होता है। माइनस साइन के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है। 3 tan थीटा में से 3 बाहर है तो यहाँ रह गया tan थीटा। ये माइनस साइन हमेशा बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिखा जाता है, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस और 3 1 जा 3 होता है। मजीद अब 2 टर्म्स हमारे सामने और इन दोनों टर्म्स में tan थीटा प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। मजीद हम tan थीटा प्लस 1 का ब्रैकेट कॉमन लेते हैं और अब इस ब्रैकेट के कॉमन लेने से सबसे पहली टर्म हमारे पास बची 4 sin स्क्वायर थीटा और माइनस साइन के बाद ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बचता है 3। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल होती हैं तो हम उनको अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो इस हिसाब से tan थीटा प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल हो गया और 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल हो गया। इधर आप एंगल मालूम करने के लिए 1 जो प्लस में वहां पे जाके माइनस में कर देंगे। tan जब आप उधर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा tan इनवर्स। तो अब हमें tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1 लेना होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वैल्यू क्योंकि नेगेटिव 1 है इसलिए कोई ऐसे ही एंगल आएगा जो जहां tan नेगेटिव होता है और ऐसा एंगल क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होते हैं। तो यही वजह है कि जब आप tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1 लेंगे तो आपके पास आएगा 135 डिग्री या फिर -45 डिग्री भी आ सकता है आपके कैलकुलेटर में, क्योंकि -45 डिग्री का भी यही मतलब होता है कि आप क्लॉकवाइज 4 क्वाड्रेंट में चले गए हैं। तो tan इनवर्स ऑफ -1 135 डिग्री भी आप लिख सकते हैं और -45 डिग्री भी लिख सकते हैं। 135 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो ये बनता है 3π/4 और 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखें तो ये हमारे पास बनता है π/4। और आप जानते हैं tan से आने वाले जवाबात को, दोनों ही जवाबात को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि tan का पीरियड ही 180 डिग्री होता है और आप देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स में भी जो फर्क है वो 180 डिग्री का है, क्योंकि -45 डिग्री का मतलब होता है कि आप 360 में से 45 डिग्री को माइनस करें तो एक्चुअली जो चौथे क्वाड्रेंट का एंगल आएगा वो आपके पास 315 डिग्री आएगा, यानी कि -45 कह लें या और 360 -45 कह लें तो ये बनता है 315 डिग्री। तो 315 डिग्री में और 135 डिग्री में 180 का फर्क है, यानी कि 135 में अगर आप 180 प्लस कर दें खुद ही आप 315 डिग्री यानी कि -45 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि जब हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन सेट में हम सिंपल tan का पीरियड लिखेंगे nπ और साथ ही साथ क्योंकि आप जानते हैं इसमें प्लस करके लिखना होता है ताकि गलती से भी हम किसी और क्वाड्रेंट में ना पहुंच जाए, हम सिर्फ 180 डिग्री प्लस करके इस अंदाज से हम यहाँ पर सफर तय करेंगे कि अगर हमारे जवाबात पॉजिटिव हैं तो हम फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट्स में रहें और अगर हमारे जवाबात नेगेटिव हैं तो फिर हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहें। तो nπ प्लस साइन और हम लिख सकते हैं 3π/4। एक और जवाब हमारे पास यहां से आएगा। यहां से जवाब लाने के लिए हम सबसे पहले 3 को वहां शिफ्ट कर लेते हैं, उसके बाद 4 यहां जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहां पे जाके डिवाइड करेगा, उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आप जानते हैं यहां सिर्फ साइन थीटा रह गया। 3 रूट से बाहर आ नहीं सकता, ये रूट 3 रह जाएगा और 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर आप प्लस माइनस लगाते हैं, यानी कि एक बार फिर अब हमारे पास साइन थीटा की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। एक वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की है √3/2 और एक और वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की है -√3/2। तो अब जब साइन वहां पे जाके इनवर्स होगा तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मिलेगा आपको 60 डिग्री और 60 डिग्री को आप रेडियन में लिख सकते हैं π/3। साथ ही साथ हम ये बात जानते हैं कि जब भी आप स्क्वायर खत्म करते हैं तो हमारे पास चारों ही क्वाड्रेंट्स में पॉसिबल जवाब आएंगे। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जवाब है 60 डिग्री। अब अगर हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट का पॉसिबल जवाब जानना चाहते हैं तो हमें 180 में से 60 डिग्री को माइनस करना पड़ेगा, तो यूं हमारे पास एक और जवाब आ गया 120 डिग्री। और 120 डिग्री को रेडियन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो 120 डिग्री बनता है 2π/3 रेडियंस। बिल्कुल वैसी जब आप साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 लेंगे
जी, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें इस बार साइन इनवर्स मालूम करना है -√3/2 का, यानी कि इस बार साइन की वैल्यू नेगेटिव है और आप जानते हैं साइन की वैल्यू दो ही क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होती है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब आप कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 मालूम करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा -60 डिग्री। -60 डिग्री का मतलब है क्लॉकवाइज का 60 डिग्री एंगल, और क्लॉकवाइज का 60 डिग्री यानी कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हैं 60 डिग्री तक। और आप जानते हैं अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जानना चाहते हैं, यानी कि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस -60 डिग्री का मतलब क्या है, तो ये जानने के लिए आप 360 में से 60 निकाल कर देख लें, तो ये आएगा 300 डिग्री। यानी कि आप कहें -60 डिग्री या आप कहें +300 डिग्री, एक ही बात है। और आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पर चेक भी कर सकते हैं। अगर आप साइन 300 डिग्री लेकर देखेंगे तो वापस आपके पास -√3/2 आ जाएगा। जैसे आप साइन -60 डिग्री लेकर देखेंगे तो भी आपके पास वापस -√3/2 आ जाएगा। इट मीन्स ये दोनों बातें एक ही हैं। और 300 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो 300 डिग्री को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा पाई से, डिवाइड करवाना पड़ेगा 180 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 से 30, 6 3 18, तो 5π/3 रेडियंस, ये मतलब है 360 डिग्री का 5π/3 रेडियंस। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि साइन सिर्फ चौथे क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं होता, साइन तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे एंगल आता है, जब आप 180 में एक्यूट एंगल का इजाफा कर दें, यानी कि जब आप 180 डिग्री को 60 डिग्री से बढ़ा देंगे तो आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट का भी एंगल आ जाएगा। तो यही वजह है कि जो 300 डिग्री है इसी से रिलेटेड अगर हम एक और एंगल देखें तो वो बनेगा 180 + 60 240 डिग्री। और ये एंगल कैसा आया था, जब हमने 360 में से 60 डिग्री को माइनस किया था। तो एक और पॉसिबल जवाब हमारे पास 240 डिग्री है, और 240 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखना चाहें तो ये बनता है 4π/3 रेडियंस। तो यूं हमारे पास साइन के तमाम जवाब आ चुके हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का जवाब आया 60 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट का जवाब आया 120 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट का जवाब आया 240 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट का जवाब हमारे पास आया 300 डिग्री। तो यूं हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स के जवाब आ चुके। और हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट से उसको खत्म किया जाता है, नतीजतन उसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू भी मिलती है और नेगेटिव वैल्यू भी मिलती है। यही वजह है कि फिर हमारे आने वाले जवाब चारों क्वाड्रेंट्स में आ जाते हैं। तो अब हम इन चारों ही जवाब को यहाँ पर बारी बारी लिखना शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि साइन का पीरियड 2π होता है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए हम n यहाँ पे लगाएंगे तो 2nπ हो जाएगा। और अब हम बारी बारी जवाब लिखना शुरू करते हैं, मगर हम जवाब प्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ रेडियंस। तो 2nπ प्लस सबसे पहले आया π/3, फिर हमारे पास आता है 2π/3, फिर हमारे पास जवाब आता है -60 डिग्री यानी कि 300 डिग्री, इसको आप 5π/3 लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट का भी जवाब हमने देखा 4π/3 आया। तो यहां पर हमने सारे ही एंगल्स को रेडियन में मेंशन किया है और ये कंप्लीट हमारा सॉल्यूशन सेट है। और ये इनफाइनाइट तमाम पॉसिबल एंगल्स यहां पर एक तरह से मर्ज हो गए हैं। तो अब आप इसको चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी एंगल्स आए हैं आप कैलकुलेटर पर ये पूरी इक्वेशन लिखकर थीटा की पोजीशंस को आप तब्दील करते रहें। अब मुख्तलिफ एंगल जो जवाब में आए वो आप लिखते रहें, आप देखेंगे हर बार जवाब आपके पास 0 आएगा। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।